फर्ज कीजिए हमारे घर में बाहर से कोई आया है और बाहर दंगे हो रहे हैं, तो क्या उस बाहर से आने वाले व्यक्ति का दायित्व नहीं बनता कि बाहर के हालात से वो घर बैठे व्यक्ति को अवगत कराए जो कि बाहर जाने की तैयारी कर रहा है? उसे पता ही नहीं है कि बाहर कैसा माहौल है, बाहर कैसे हालात हैं। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ शेयर बाजार में भी हो रहा है। असल में अधिकतर ट्रेडर और इन्वेस्टर जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो 2020 के कोविड के फॉल के बाद आए हुए लोग हैं। उनको इतनी वॉलेटिलिटी देखने की आदत नहीं है और उनको बेयर मार्केट देखने की आदत भी नहीं है। उन्होंने कोई बहुत बड़ा फॉल भी नहीं देखा है। इलेक्शन के टाइम बाजार कैसे रिएक्ट करता है ऐसा भी उन्होंने नहीं देखा है। हाई वॉलेटिलिटी के एनवायरनमेंट में, उस भारी उथल पुथल के एनवायरनमेंट में हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी है, आज हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। और हमारे सबसे रिटेल के फेवरेट टॉपिक ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू हम कैसे इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, आज हम सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वॉलेटिलिटी क्या है, आखिर ये विक्स होता क्या है। विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अगर बाजार की हमने रेंज बढ़ा देते हैं तो डेली का जो उथल पुथल है, डेली की जो हार जीत है, डेली का जो अप डाउन है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब विक्स बढ़ जाता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। और वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब हो कि दिन में बाजार कितनी बार ऊपर हाई मारेगा, कितनी बार नीचे मारेगा, ये सब चीज़ें होने लग जाती है, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इस बढ़े हुए एनवायरनमेंट में हम ऑप्शंस की ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करें जिससे कि ट्रेडर्स को बेनिफिट हो सकता है। देखिए, ऑप्शन हो या फ्यूचर्स हो या डिलीवरी हो, अगर हमें डायरेक्शन का ठीक ठीक पता है तब तो हमें किसी भी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं, उसी डायरेक्शन में कॉल लेनी है हमारे को, उसी डायरेक्शन में हमारी बिट जो है, बेट जो है प्लेस करनी है। असल में ऐसे एनवायरनमेंट में हम देखेंगे कि एक्चुअली बाजार कहीं नहीं जाता है, सिर्फ वो ऊपर नीचे करता है, वॉलेटिलिटी बढ़ा देता है। इसलिए हमें ऑप्शंस की नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करनी चाहिए। नॉन डायरेक्शन का मतलब ये हुआ, जैसे कि अगर हम ऑप्शंस के कॉल और पुट दोनों एट द मनी के या आउट ऑफ द मनी के, यानी हम स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल अगर बनाएंगे तो हमारे को प्रॉफिट में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। हम हमारी पोजीशंस को जल्दी से प्रॉफिट में ला सकते हैं। उसका कारण ये हो जाता है कि हो सकता है कि हमारा बाजार कहीं नहीं जाए, लेकिन फिर भी आईवी बढ़ने के कारण, विक्स बढ़ने के कारण हमारी ऑप्शंस की रेट बढ़ती जाए तो हम ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाते हैं। ऐसा समझिए, निफ्टी आज 22,500 के ऊपर ट्रेड कर रही है और अगर हमने 22,500 की कॉल और पुट दोनों ले ली तो बेसिकली बाजार किधर भी जाए अदर देन द प्रीमियम हमारे को कोई रिस्क नहीं है। इसी प्रकार अगर हमने ऐसा सोचा कि समझ लो 22,500 निफ्टी चल रही तो 23,000 की कॉल और 22,000 की पुट, अगर हम इन दोनों का जोड़ा बनाते हैं तो भी बाजार में हमारे को इन दोनों रेंज से बाहर जाने पे प्रॉफिट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। बिकॉज हमने बाजार को किसी भी एक डायरेक्शन में लॉक नहीं किया है, हमने सिर्फ एक डायरेक्शन के ऊपर व्यू बनाकर ट्रेड नहीं ली है। इसलिए ऑप्शंस की इन स्ट्रेटजी को स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल के रूप में बोलते हैं। बेसिकली ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज है, आपको किसी डायरेक्शन के व्यू लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, हमें ऑप्शंस में हमेशा बाई साइड में बैठना है। बाई साइड में बैठने का फायदा ये होगा इस हाई विक्स एनवायरनमेंट में, क्योंकि जब भी कभी वॉलेटिलिटी बढ़ती है, विक्स बढ़ता है, तो ऑप्शंस में एक आईवी टर्म्स होती है। ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आईवी की कैलकुलेशन होती है। आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को बोलते हैं और वो जब बढ़ती है तो ऑप्शन की प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, ऑप्शन की रेट बढ़ जाती है। इस वजह से बाजार कहीं ना भी जाते हुए आप अपनी पोजीशंस में ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी होते हुए देखते हैं। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि आपने ऑप्शन ले रखा है, बाजार कहीं नहीं जा रहा है, तो भी आपकी ऑप्शन की रेट बढ़ती जा रही है। उसका मतलब ये होता है कि हम बिना कुछ करे भी प्रॉफिट में हो सकते हैं। अगर हमने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी ऑप्शंस की बनाई है और हमने बाई साइड में बनाया है, बाई साइड में ट्रेड रखी है ऑप्शंस में, तो हमारे प्रॉफिट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इवन बिफोर द इवेंट। इन चीज़ों में ध्यान ये रखना चाहिए कि मेन इवेंट आने से पहले आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना होता है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है जब भी रिजल्ट आने वाला होता है या कुछ और ऐसी चीज़ होने वाली होती है, इवेंट के होने के बाद में जब वो इवेंट को बाजार डिस्काउंट कर लेता है तो हमारे प्रीमियम जो है वो प्रीमियम कम हो जाते हैं, उन ऑप्शंस के प्रीमियम कम हो जाते हैं और प्रीमियम कम होने की स्थिति में हमारे को लॉस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इसलिए इवेंट होने से पहले अपनी बाई पोजीशंस में से एग्जिट हो जाना होता है। तीसरी, हमें हेजिंग की स्ट्रेटेजी ऑप्शंस की इस्तेमाल करनी चाहिए, डिप्लॉय करनी चाहिए। क्यों? बाजार में डायरेक्शनल ट्रेड लेने वाले तो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे चाहे बाजार कैसा भी हो, क्योंकि उनकी तो डायरेक्शन सही है। लेकिन नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेने वाले अगर हेजिंग की सहायता से काम करेंगे तो उनके लॉस को हम मिनिमाइज करके फिर ट्रेड ले रहे हैं। हेजिंग की अदर स्ट्रेटजीज में डेबिट और क्रेडिट स्ट्रेटजी बोलते हैं। इन सब का मोटा मोटा मतलब हम समझा देते हैं। बेसिकली बुल कॉल स्प्रेड का मतलब होता है
का अभी हम किसी भी ऑप्शंस की या किसी स्टॉक की इन द मनी की कॉल परचेज करते हैं और हम आउट ऑफ द मनी की कॉल बेचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने हमारे रिस्क को हेज कर लिया है, हमने हमारे लॉस, मैक्सिमम लॉस को लॉक कर लिया है। मैक्सिमम लॉस इज डिफाइंड देन वी कैन ट्रेड। इसी प्रकार बेयर पुट स्प्रेड में इन द मनी के पुट हम परचेज करते हैं और आउट ऑफ द मनी के पुट बेचते हैं। निफ्टी के केस में अगर हम ये समझें तो हम अगर अभी निफ्टी समझते हैं 22,600 चल रही है, तो हम 22,000 की कॉल परचेज करेंगे और 23,000 की कॉल बेचेंगे। तो ये हुआ बुल कॉल स्प्रेड। हम बाजार की डायरेक्शन ऊपर देखने के बाद में हम बाजार को एक ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शंस के थ्रू। ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी है। और बेयर पुट स्प्रेड में बिल्कुल इसका उल्टा होगा, यानी कि हम 23,000 की पुट खरीदेंगे और 22,000 की पुट बेचेंगे। इसका मतलब हम बाजार की डायरेक्शन नीचे देख रहे हैं, लेकिन अगर बाजार हमारी डायरेक्शन से उल्टा भी साइड जाता है तो भी हम उस डिफाइंड रिस्क के बाद में निकल जाएंगे। इन कुछ ऑप्शंस की स्ट्रेटजी की मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको। अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो हम उसके बारे में आप हमें कमेंट में लिखिए, हम बताएंगे। फिर भी मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति ट्रेडिंग को मैनेज नहीं कर सकता हो, ट्रेडिंग की वोलेटिलिटी को मैनेज नहीं कर सकता हो, कैपिटल ठीक से एलोकेट नहीं कर रहा हो, या जो भी ट्रेडिंग से डरे हुए हैं, तो अभी कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग से दूर रहें। उनको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों में उलझने की। अगर आप सोचते हैं कि वास्तव में आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तभी आप इन चीज़ों में, ऑप्शंस की, इन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी में एंटर कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।